बहुत सारे लोग जो सुजोग करते हैं उनके पास उनको बहुत सारा नॉलेज है होने के बाद भी वो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम करके चले आते हैं और उनका रोगी जो है वो ठीक हो जाता है। तो बहुत ही मिराकल पद्धति है सुजोग ट्रीटमेंट। और काफी लोग इससे अवगत हैं। मुझे अ, पता है कुछ हो सकता है कुछ नए चेहरे हों, बट बहुत ही मिराकल पद्धति। और क्यों कैसे इसके कुछ फंडामेंटल्स को आज हम लोग समझेंगे कि सुजोग किस तरह से काम करता है, जो कि बेसिक है। हो सकता है आप सभी लोग मेरा क्लासेस, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे क्लासेस को कम से कम 10-15 बार सुन चुके होंगे, तो उनके लिए उनको लगेगा सर तो सेम ही सेम बताएंगे, है ना। लेकिन हो सकता है कि उस 10 में से कुछ एक लाइन कुछ नया ऐड हो जाए जो आपको और भी अपग्रेड कर दे। तो क्लासेस जितना बार भी करेंगे, नया ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। अभी हमने बोन सेटिंग का नया कोर्स स्टार्ट किया है, तो प्रीवियस बैच वाले रिवीजन में आए थे, तो बोले कि हमको तो पहले वाला में ऐसे नहीं सिखाया गया था। तो हमेशा वो शिकायत रहता है। प्रीवियस बैच वाले हमेशा शिकायत करते हैं नए बैच में जब आते हैं तो कि हमें ऐसे नहीं बताया गया था। क्योंकि पढ़ते पढ़ते जैसे आप अपग्रेड होते हैं, वैसे जो पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो भी पढ़ाते पढ़ाते अपग्रेड होते हैं, हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ नया जरूर आ जाता है ना। क्योंकि अभी प्रोफेसर पाल जो सर हम लोग के बीच नहीं है, उनकी पद्धति है जो हम लोग हमेशा हम लोग के बीच हमेशा रहेंगे। और अगर वो आज होते तो बहुत सारे मिराकल्स पद्धतियों को जैसे जिस तरह से वो खोज रहे थे, हर बार कुछ नया हर बार कुछ नया, तो आज वो और भी बहुत कुछ ला चुके होते। तो अभी भी बहुत कुछ रहस्य जो है वो ट्रीटमेंट का मेथड वो छिपा हुआ है, जो जरूर आने वाले समय में जो हमारे टीचर लोग हैं इंडिया में वो उस पर रिसर्चेस कर रहे हैं, और आगे जरूर नया अपग्रेडेशन जरूर आएगा। तो आज हम सभी लोगों का सुजोग का फर्स्ट डे है ना क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सुजोग के, सब लोगों को पता है सुजोग के फाउंडर कौन है। जनक सुजोग के प्रोफेसर पार्क जो सर, है ना। तो प्रोफेसर पार्क जो सर जो सुजोग के फाउंडर है, उन्होंने ही सुजोग का उससे काफी पहले से एक प्रेशर चलता आ रहा है ना। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया 2007 से, तो उस समय 6-7 से। तो उस समय एक्यूप्रेशर हुआ करता था, रिफ्लेक्सोलॉजी हुआ करता था, और रिफ्लेक्सोलॉजी से ही हम लोग ट्रीटमेंट किया करते थे, है ना। लेकिन जब सुजोग के क्षेत्र में जब आए तो रिजल्ट जिस तरह से डबल ट्रिपल हो गया। और वैसे प्रॉब्लम जहाँ पे हम रिफ्लेक्सोलॉजी अवॉइड करना पड़ता था कि आज नहीं होगा, अगर आपको लूज मोशन है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, यदि आपको फीवर है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, यदि आपने फास्टिंग कर रखा है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। रिफ्लेक्सोलॉजी में, है ना, एक्यूप्रेशर मेथड में ऐसा था सिस्टम। लेकिन जब हम लोग सुजोग में आए तो पता चला कि हम तो लूज मोशन का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम अगर कोई फास्टिंग में है तो उसको एनर्जी दे सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे किसी को फीवर है तो उसको फीवर को भी ठीक कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में काम करने लगा है सुजोग। और जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, हमें तुरंत से रिजल्ट मिलता है। तो बातें बहुत सारी हम हमारे पास हैं, और अगर करते रहेंगे तो फिर 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। आप लोग भी टॉपिक पे सोच रहे हैं कब से टॉपिक पे आ जाएंगे, सुजोग का बताएंगे, है ना। सुजोग पे कब आएंगे, सबका यही क्वेश्चन होगा। सुजोग ही पे आ जाए। तो ये बेसिक कोर्स का, जैसे मैंने बताया आप लोग अवगत होंगे प्रोफेसर पार्क जो सर से, ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। और इन्होंने ही सुजोग को फाउंड किया।
और साइंटिस्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आज के डेट में, क्या मैं सीख सकता हूँ? बहुत रिटायर होने के बाद आते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, नहीं सीख सकता हूँ। तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि जब इस एज में सुजोग को फाउंड कर सकते हैं लोग, है ना, खोज कर सकते हैं, है ना, उसके जनक हो सकते हैं, तो आप सीख क्यों नहीं सकते हैं? है ना, आप हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा सीनियर थेरेपिस्ट हो सकते हैं, सब बहुत कुछ आपको पता चल सकता है। तो प्रोफेसर पार्क जो सर को ना, आज भी हमारे क्लिनिक में एक व्यक्ति आए हुए थे, वो पूछ रहे थे कि कैसे काम करता है, नहीं ये निडिल लगाए हैं, ये क्या काम करेगा? तो हमने उनको बताया कि यदि आप इस निडल के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे लगा, उससे पहले आपको अपने हाथों के बारे में जानना होगा कि आपका हाथ क्या है ना, ये आगे ही क्यों मुड़ते हैं, इसमें तीन ही जोड़ क्यों है, इसका लाइन ऐसे क्यों है, इसमें सिंगल लाइन क्यों है, इसमें डबल लाइन क्यों है, इसमें मल्टीपल लाइन क्यों है, ये सब जानना पड़ेगा। ये सब जानेंगे तभी आप उस निडल के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो समझ में आएगा कि ये निडल क्यों लगा हुआ। अगर हम डायरेक्ट आपको निडल के बारे में बताने लग जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सुजोग पद्धति जो है फुल्ली कॉन्शसनेस का पद्धति। तो जब तक कॉन्शसनेस नहीं आएगा ना, रिजल्ट नहीं आएगा ट्रीटमेंट का। तो जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कलर बता दीजिए, पॉइंट बता दीजिए, लगा लेंगे ठीक हो जाए, तो वो काम नहीं करता है जब तक कि वो उसका उसके बारे में उनको नहीं पता हो, उसके नेचर के बारे में नहीं पता हो, हाँ, कि ये कलर क्या काम करेगा हमारे बॉडी में, यहीं पे स्टोमक क्यों आया, यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों आया, तब तक वो काम नहीं करता है। तो प्रोफेसर पार्क जो सर को जो की एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने हर क्लासेस में सभी लोगों को बताता हूँ, कि प्रोफेसर पार्क जो सर को जैसे हमसे ही पूछा जाता है कि आप इस फील्ड में कैसे आए, है ना, तो वैसे ही प्रोफेसर, तो वैसे तो बहुत बड़ा बहुत सारा स्टोरी है, तो जो मेन जो हम लोग के सुजोग का जनक हैं, जिन्होंने इस पद्धति को खोजा, है ना, उनके स्टोरी को हम लोग समझ लेते हैं, देन सबका अपने आप आपको पता चल जाए। तो प्रोफेसर पार्क जो सर एक साइंटिस्ट थे, और इन एक बार इनके दो पुत्र हैं, और इनके एक पुत्र को एक बार फीवर हो गया था, और उस फीवर के दौरान काफी परेशान थे, और इनके यहाँ कोई कारपेंटर काम किया करता था, है ना, और उसको थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर का नॉलेज, एक्यूप्रेशर का। तो उसने बोला कि ये परेशान देखा है इनको, तो बोला कि सर थोड़ा मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मुझे एक्यूप्रेशर आता है। तो इन्होंने इन्होंने देखा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर, तो कुछ कर दीजिए, है ना। तो उन्होंने वो कारपेंटर को कुछ जो आता था वो उन्होंने कुछ किया, और उसको करने से वो कुछ ब्लड लेटिंग टाइप का कुछ कराया, ऐसा मुझे पता है ना, जैसा कि मुझे सुनने को मिला, मैंने भी सुना था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे उनके बच्चे का फीवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, है ना। तो चूंकि हो सकता है कि वो जो लगाने वाला व्यक्ति था उसके पास फुल कॉन्शसनेस नहीं होगा, लेकिन प्रोफेसर पार्क जो सर चूंकि एक साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट वाला दिमाग इन्होंने लगाया कि अगर यहाँ पे लगाने से फीवर उतर गया है तो इसके पीछे जरूर कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा। अब वो पूरा का पूरा उसके पीछे पड़ गए, है ना, कि ये कैसे काम किया, क्यों काम किया। अब पूरा रिसर्च उस पर करने लग गए, काफी समय हुआ सर्च करते करते, मेडिटेट करते करते। लंबे समय के बाद जब एक बार प्रोफेसर पार्क जो सर सो करके उठे, तो उनको अपने हाथ में उनका अपना शरीर दिखाई देने लग गया। जब सवेरे सो करके उठे तो उन जब उन्होंने अपना हाथ देखा, चूंकि हाथ से ठीक हुआ था, हाथ ही में ट्रीटमेंट हुआ, तो रोज हाथ को देखते रहते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे यहीं से क्यों हुआ, यहाँ से फीवर को क्यों हुआ। तो साइंटिस्ट लोग का दिमाग ऐसे भी बहुत ये तेज होता है। तो लंबे समय के बाद जब वो सो करके उठे तो उनको अपने हाथ में ही उनका अपना पूरा शरीर दिखाई देने लग गया। और एक सुजोग हीलर को भी ऐसा होना चाहिए, है ना, जो पेशेंट चल करके आया है ना, उसका पूरा शरीर उसके हाथ में दिखाई देना चाहिए, तभी जा करके वो ट्रीटमेंट कर सकता है। इसीलिए सुजोग को बुक से देख करके नहीं ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जब तक कि आप अपने ध्यान से, अपनी चेतना से
पेशेंट के हाथ को, है ना, उनका बॉडी उनके हाथ में नहीं दिखेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो, अब आप लोग भी अगर मेरे साथ साथ वीडियो ऑन कर लेंगे तो आप लोग को भी देखेंगे कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हमें मत देखिए, अपने हाथ को देखिए। प्रोफेसर पार्क जो सर ने अपने हाथ को देख करके, है ना, सुजोग को फाउंड किया है। तो आप लोग भी अपने हाथ को देखिए, अभी भी पता नहीं ठीक से देखे हैं कि नहीं देखे। और अभी वो लगातार देखे ही जा रहे थे, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया आया जा रहा था। उन्होंने इस पे देखा, प्रोफेसर पार्क जो सर ने तो पहले इनका पूरा शरीर इसमें दिखा, फिर एक फिंगर में पूरा शरीर को देखा, फिर उन्होंने एक छोटे से पोर में पूरे शरीर को देखा। तो इस तरीके से, है ना, वो बहुत सारा कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम उन्होंने लाने का काम किया। आर्म एंड लेग कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम, माइक्रो कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम, एनिमल कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम, इंसेक्ट कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो बहुत सारा कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम उन्होंने लाया। क्योंकि वो अभी, अब भी अगर वो रहते तो और भी बहुत सारा चीज अभी आ चुका होगा। ये जो हम लोग ऑरिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं, ये सभी सुजोग के, प्रोफेसर पार्क जो सर के ही सिस्टम का पार्ट है। स्काल्प एक्यूपंक्चर होता है, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर होता है, जो प्रीवियस में हमने क्लासेस लिया था, है ना। नोज पे ट्रीटमेंट होता है, पूरे टंग पे पूरा शरीर को बैठा करके ट्रीटमेंट होता है, लिप पे फुल बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, नेल पे पूरे शरीर को बैठा के ट्रीटमेंट होता है। तो ये सभी प्रोफेसर पार्क जो सर हर बार, अभी वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि यहाँ तो पूरा का पूरा सृष्टि है इसमें, इस हाथ में ही, इस हाथ को में पूरी की पूरी सृष्टि है। अगर इसको अगर ठीक से पढ़ा जाए, ठीक से समझा जाए तो कभी अनंत है इसकी रेखाएं, एक एक। और एक चीजें आप समझ लीजिए कि यदि आप इस जगह पे बैठे हैं कहीं भी, तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी चीजें हैं वो ऐसे ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ उसका मकसद होता है, कुछ ना कुछ उसका इंटेंशन होता है। तभी इस वर्ल्ड, तो कोई भी चीज जो बना है सृष्टि में, चाहे वो छोटा सा कील हो, चाहे वो बड़ा सा पहाड़ हो, सबका वर्क है इस सृष्टि में। सबका काम है बैलेंस करना या फिर जो भी करना। तो उसी तरीके से हमारे हाथ में इतने सारे लाइनों को बनाने की जरूरत नहीं थी। इधर से लाइन खींचना, इधर बॉडी बना दिया था, काफी था। ये लाइनें बनानी जरूरी नहीं थी। तो यदि आप ठीक से अपने हाथ को देखेंगे, अभी सुजोक वाले लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो ट्रायोजिन में पहुंच चुके हैं उनको लाइन के बारे में भी पढ़ाया गया था। कि सुजोक में तो सिर्फ ज्वाइंट बताया गया कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ज्वाइंट है, लेकिन जब आप ट्रायोजिन में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लाइन को भी पढ़ना होता है ठीक से। जब आप सुजोक पढ़ेंगे ट्रायोजिन, तो देखेंगे कि ये जो हाथों में अलग अलग बना हुआ है लाइन, एक सिंगल लाइन है यहाँ पे सभी के, आप अपना फिंगर में देखिएगा, यहाँ पे सिंगल लाइन है, और यहाँ पे डबल लाइन दिखेगा, यहाँ पे डबल लाइन, यहाँ पे मल्टीपल लाइन दिखे। इसके भी रीजन क्यों है ये, किस पर्पस से यहाँ पे दो लाइन दिया गया है। कोई तो, इतने सारे बुद्धू में कोई तो बुद्धा होगा जो इसको जरूर देखेगा और उसको समझेगा, जो प्रोफेसर पार्क जोसर ने समझने का काम किया था। और हम सभी लोगों के बीच ये एक मिराकल चिकित्सा पद्धति लाने का काम किया, जो कि प्रोफेसर पार्क जोसर ने इसको सर्च किया, खोजा। और है किसका पद्धति ये सिस्टम क्रिएटर का है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। उस सृष्टि का बनाया हुआ सिस्टम है ये हाथ। और अपने क्लासेस में जब भी होता है तो एक और स्टोरिया बताता हूँ आप सभी लोगों को, कि जो हम लोग को हमारी मैम ने बताया था, सिखाया था, जो मैं आप लोगों को उन्हीं का दिया हुआ चीज, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हम सभी लोगों को, हमें गाइड किया कि हम आप सभी तक अपने ज्ञान को पहुंचा पाते हैं। उनकी ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर, जिसके कारण मैं आप सभी तक सुजोग पद्धति को पहुंचा पाता हूँ अपने तरीके से। तो उन्होंने ये कहानी बताया था सुजोग के लिए, कि जो हम सभी लोग के जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को जब हम कहीं भेजते हैं
पढ़ने के लिए या फिर टूर पे हो, चाहे कहीं भी, एक दिन के लिए हो चाहे एक महीने के लिए हो, तो वो एक महीने तक वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, वहां पे एक महीने तक वो क्या खाएगा, कैसे सोएगा, है ना, क्या क्या शेड्यूल वो सब कुछ बना करके, है ना, कोई किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ फुलफिल करके हम लोग भेजते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं अपने बच्चे लोग, जब तक कि वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है। और खड़ा भी हो जाता है तो भी हम लगे रहते हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उससे कमी हो जाएगी, हम उसको पूरा करके भेजते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों को, इस सृष्टि को किसने बनाया? क्रिएटर ने बनाया। तो इस क्रिएटर ने जो बनाया, उन सब उन्होंने हम सभी को नीचे इस धरती पे ना किसी डॉक्टर वैद्य के भरोसे यहाँ पे नहीं भेजा, है ना। वो उन्होंने हम सभी लोगों को इंडिपेंडेंट बना करके भेजा, इंडिपेंडेंट। और हम लोग क्या हो गए हैं? डिपेंडेंट हो गए। किस चीज पे? सिर दर्द हो गया तो स्टेरॉइड खा लो, कफ एंड कोल्ड हो गया तो कोई दवा खा लो, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल दवाएं हैं, जो हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जिस तरह से हम सभी लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, यदि हम सभी लोगों को पहले से इसके बारे में जानकारी होती, तो हम कभी, हम सभी लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावे कहीं और जाते ही नहीं, कभी एलोपैथ की तरफ पहुंचते ही नहीं। लेकिन काफी देर हो चुका है, और आज लोगों के दिमाग में सेट हो चुका है कि सर दर्द हो गया, फीवर हो गया है तो डोलो खाना ही है, चाहे उसका कितना भी साइड इफेक्ट हो जाए, है ना। पता है कि खाना है, खाना है ना। और डोलो खाते हैं और फीवर कम हो जाता है। अगर किसी दिन चेक कर लीजिएगा डोलो की जगह पे किसी से, उतनी जिस कॉन्फिडेंस के साथ डोलो खाते हैं, आप अपने बच्चों को, किसी बच्चे को मत रिस्क लीजिए, किसी को भी अगर फीवर हो गया है, कोई भी एक गोली, मल्टीविटामिन की गोली लीजिए, कैल्शियम की गोली लीजिए, और बोलिए, उसको खोलिए और दीजिए, बोलिए कि डोलो है, उसको खिला दीजिए। हो सकता है कि उसी से फीवर कम हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम डोलो खाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ खाते हैं कि हम सभी को पता है कि खाएंगे और फीवर उतर जाए। अगर उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम कलर लगा लें तो जरूर फीवर फीवर उतर जाएगा कलर लगाने से। तो दिक्कत कलर में नहीं होती है, दिक्कत पॉइंट में नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं हो पाता है ना। हम लोगों के दिमाग में सेट कर दिया गया है, क्या सेट कर दिया गया है? ठंडा मतलब क्या होता है? ठंडा मतलब, आंसर दीजिए, ठंडा मतलब क्या? एडवर्टीजमेंट आता है। ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोको कोला, बस सुना है। ठंडा मतलब आइस होता है, गरिमा जी का आंसर सही था। आइस ठंडा होता है, बट कौन से माइंड में डाला हुआ है क्या ठंडा मतलब कोको कोला? हाँ। और एक पहले ऐड आया करता था, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वो। बट वैसा है क्या? योगा करेंगे तब ना तंदुरुस्ती बनेगी। तो इतना एडवर्टीजमेंट जो आता है इस तरीके से, कि दिमाग में हमारे सेट कर दिया जाता है कि लाइफ बॉय ही में ही तंदुरुस्ती है, योगों में तंदुरुस्ती नहीं है ना। तो उसी तरीके से आप सभी लोग भी, जितने लोग भी हैं, जितनों को पता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कलर लगाते हैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताइए। और देखिए जिस तरह से दवा खाने से पसीना निकलता है, उस मैंने देखा है ना, कि जिस तरह से दवा खाने से पसीना निकलता है वैसे ही आप कलर लगाते हैं तो स्वेटिंग होता है और फीवर उतरता है। और ये जब हम डोलो खाते हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हमारे बॉडी में होता है, लेकिन जब हम इसको लगाते हैं तो इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है ना, पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है, इन्फेक्शन को भी कम कर रहा होता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये हमारा, आपका प्रोफेसर पार्क जोसर का पद्धति नहीं है,
ये क्रिएटर का पद्धति है जो प्रोफेसर पार्क जोसर ने खोज के हम सभी लोगों को दिया। क्रिएटर का पद्धति है जिन्होंने हम सभी को इस सृष्टि को बनाया, और कितने अच्छे तरीके से बनाया, प्लान किया। मानते कि नहीं क्रिएटर होते हैं? कितने लोग को लगता है ये सब क्रिएटर कोई है ही नहीं? क्रिएटर है ना? क्रिएटर होते हैं कि नहीं होते? आजकल नया युग हो गया, पूछना पड़ता है, पूछना पड़ता है क्रिएटर है भी कि नहीं है, पता नहीं। ये ऐसे ही सब हवा हवाई है ना? क्रिएटर है, क्योंकि बिना क्रिएटर के है ना आपके शरीर में और आपके साथ हमेशा रहते हैं। अगर बिलीव नहीं है तो आप अपने ऑर्गन्स से पूछेंगे तो बताएगा वो। ऑर्गन, जो आपके ऑर्गन को चला रहा होता है, ऑपरेटर, आपके अंदर ऑपरेटर बैठा हुआ है, क्रिएटर बैठा हुआ है, जो आपके ऑर्गन को ऑपरेट करते रहता है। एक हार्मोन्स जैसे ही एक्सेस होते हैं वो निकलना बंद हो जाता है, दूसरा हार्मोन स्टार्ट होता है। तो कितना अच्छा से सिस्टम बनाया हुआ है बॉडी में रिकवर का, हर चीजों का। अगर साइड इफेक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका तुरंत एंटी अपने आप हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, भले हम लोग दवा खा करके उसको छेड़छाड़ करके खराब कर लेते हैं, लेकिन सारे चीजों का तोड़ हमारे बॉडी में ऑलरेडी है। अब किसी को फीवर हो गया तो स्वेटिंग हो रहा है, तो अच्छा बात है कि गलत बात है? स्वेटिंग, अंदर में जब लड़ाई होगी, फाइटिंग होगी, तो क्या होगा? पसीना तो आएगा ही, है ना? आपके बैड सेल और गुड बॉडी का गर्म होना, ये अंदर में फाइटिंग हो रही, डिपेंड करता है कि आपका वाला जो वायरस है वो मजबूत है कि जो बाहर से अटैक किया है कि वो मजबूत है। तो लड़ाई कौन कर रहा होता है? कौन कर रहा होता है लड़ाई? आप कर रहे होते हैं, आपको तो पता भी नहीं होता। कोई तो है ना आपके अंदर बैठा हुआ जो लड़ाई कर रहा होता है, उस लड़ाई के कारण बॉडी गर्म हो जाती है। तो सारा सिस्टम हमारे बॉडी में है, सिर्फ हम लोग को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। और ये सुजोग पद्धति आप सभी लोग को इंडिपेंडेंट की ओर ले जाता है ना? डिपेंडेंट नहीं बनाता किसी दवाई। तो जो सुजोग करेंगे, जो सुजोग करते हैं, और जो आगे चल करके सुजोग करेंगे, तो अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सुजोग करने के बाद भी डोलो खा रहे हैं, तो अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। फिर से अपग्रेड हो जाइए, कोई चार्जेस नहीं है, फिर से फ्रेश माइंड से ज्वाइन कीजिए, है ना? और अपने आप को अपग्रेड कीजिए, और जिस एनर्जी के साथ आप मेडिसिन का सेवन करते हैं, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, उसी एनर्जी के साथ आप कलर यूज कीजिए, शेड्स यूज कीजिए। आपका डायबिटीज बैलेंस में रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस में रहेगा, आपका किडनी बैलेंस, आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे। बस कमी किस चीज की है? कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम सुजोग, कहीं सुजोग करेंगे ऐसा ना हो कि अंदर अंदर कहीं मेरा बढ़ जाए, गलत पॉइंट दबा दें तो कहीं और जो भी निकल रहा है तो भी बंद हो जाए। अच्छा, ये भी किसी किसी को लगता है क्या, कहीं गलत जगह दबा दिए तो जो भी निकल रहा है वो भी बंद हो जाएगा? बहुत लोग रहते हैं डाउट में, है ना? इस डाउट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इस डाउट के कारण बहुत सारे लोग नहीं दबाते हैं। तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि किसी भी तरह का एक्यूप्रेशर में साइड इफेक्ट नहीं है, सुजोग में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप पेंक्रियाज से हट जाइएगा तो स्प्लीन को दबा दीजिएगा, और अगर आप स्प्लीन को भी दबा दिए तो वो भी डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करेगा। अगर पेंक्रियाज से अब इनबैलेंस हो गए तो हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाइएगा, है ना? और प्रोफेसर पार्क जो सर ने तो कहा है कि आप जिस, आपका जब चेतना का लेवल अपग्रेड हो जाता है, अभी नहीं, जब आप अपग्रेड हो जाते हैं, अभी से गलती नहीं करना, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब गलती नहीं करने लग जाना है। प्रोफेसर पार्क ने कहा कि एक एक सेल में पूरे शरीर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जिस, अगर आप यहाँ पे पेंक्रियाज का पॉइंट है, बट आप पेंक्रियाज की चेतना से यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं तो वो भी पेंक्रियाज में काम करेगा, है ना? लेकिन अगर यहाँ पे भी प्रेशर दे रहे हैं, सही लोकेशन पे सही जगह पे प्रेशर दे रहे हैं, और अंदर में डाउट चल रहा है कि पता नहीं काम करेगा कि और खराब हो जाएगा, है ना? डायबिटीज ऐसा ना कि बढ़ जाएगा, तो पता चला कि और बढ़ जाएगा,
घटने के बजाय सही में बढ़ जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम करता है वो क्या करता है, आउट काम करता है ना। सोचते हैं जैसा हम जैसा सोचते हैं हमारा, कहाँ सोचते हैं, माइंड पे असर जाता है, वो ब्रेन को मैसेज देगा, है ना, ब्रेन पिट्यूटरी को मैसेज, वैसा केमिकल वहां पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही वहां पे लिम्बिक सिस्टम से रस निकलेगा, और वैसा ही हमारा पिट्यूटरी पिनियल वर्क करेगा, और वैसे ही हार्मोन्स को हमारे बॉडी में पहुंचाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप वो पेंक्रियाज की जगह पे आप लार्ज इंटेस्टाइन को दबा रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा था, और आप इंटेस्टाइन को दबा रहे थे और आपका डायबिटीज ठीक हो गया। किस चीज का जरूरत था? तो आपका सोच का जरूरत था। तो प्रोफेसर पार्क जो सर का लास्ट स्टेज जो था, लास्ट स्टेज, लोग सुजोग करते करते बोलते थे कि बहुत पेनफुल होता है, बहुत बहुत ज्यादा पेन होता है ट्रीटमेंट करने में। तो प्रोफेसर पार्क जो सर ने उसका भी उपाय निकाला और ट्राइवर्जिन पद्धति लाई, कलर ट्रीटमेंट लाई, और सबसे लास्ट में तो उन्होंने सब कुछ खत्म करके सिर्फ बोला कि आप सिर्फ स्माइल करो सब ठीक हो जाए। किसी को लगता है स्माइल से ठीक हो जाएगा? देखिए सुजोग जब जब ट्रायोजिन आता है, जब टीसीएम पढ़ाते हैं तो चाहे जो भी फिजिकल ट्रीटमेंट है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आता हूँ लाइन पे, जो भी चैप्टर है मैं उसको बताते बताते निकल जाता हूँ ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे मजा नहीं आता। लेकिन जब मैं सुजोग पढ़ाता हूँ, सिक्स की पढ़ाता हूँ, ट्रायोजिन पढ़ाता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, इसको पढ़ाना भी बहुत मजा आता है। और आप सभी लोग अगर यहाँ पे आकर के बैठे होंगे कि आज कुछ पॉइंट मिल जाएगा, घुटना दर्द वाला, तो घुटना पेशेंट है घुटना वाला, उसका कुछ न कुछ कहीं कुछ एक आध लाइन तो बोल देंगे घुटना दर्द वाला, कहाँ दबाना है, घुटना ठीक हो जाएगा, तब आप अभी से लेफ्ट हो जाइए, है ना। क्योंकि वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर घुटना का पॉइंट तो नेट पे डालेंगे सुजोग में घुटना का पॉइंट कहाँ है तो वो भी बता देगा। उसके लिए हमारे पास जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास आप जोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास हम आपको क्या दे सकते हैं, आपको चेतना दे सकते हैं कि वो घुटना जो नेट पे मिला था आपको, घुटना का पॉइंट यहाँ पे ये क्यों काम करता है, और उसके लिए क्या सोच होगी, क्या थिंकिंग होगी, तो वो वर्क करेगा। तो आपके पास हो सकता है कि पॉइंट परफेक्ट परफेक्ट हो, नेट पे डालेंगे इतना सारा पॉइंट निकल जाएगा, घुटना का हो, कमर का हो, डायबिटीज का हो, थायराइड का हो, सब निकल जाएगा। लेकिन ये कॉन्सियसनेस, ये चेतना नहीं मिल पाएगा जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा क्या है, चेतना जरूरी है कि किस चेतना के साथ आप किस पॉइंट को टच कर रहे हैं, तभी जाकर के वर्क करेगा। तो चेतना लेने में मजा आ रहा है कि मैं डायरेक्ट घुटना कमर का पॉइंट बता दूं, बता दीजिए क्या लेना है। मैसेज कर दीजिए भाई आप लोग, घुटना का पॉइंट चाहिए, डायबिटीज का पॉइंट चाहिए, थायराइड का पॉइंट चाहिए, आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। थायराइड का पॉइंट भी बता दूंगा, जितना प्रॉब्लम आप लोगों के पास होगा सबका पॉइंट आधा घंटे बता दूंगा, जितने भी लोग जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट ना, सबसे ज्यादा सबको सबके पास तो है ही, सबके पास पॉइंट है, लेकिन हो सकता है कि धीरे 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 वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो। इसीलिए मैंने सब लोगों को, काफी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, पुराने स्टूडेंट लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया था कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप किया जाए, सुजोग के के अंदर जो पावर है उसको समझा जाए। आने वाले क्लासेस में तो मैं बताऊंगा कैसे प्रोटोकॉल बनाया जाता है, कैसे हम डायबिटीज का प्रोटोकॉल, उसमें समय नहीं लगेगा। अगर ये चेतना नहीं रहेगी तो वो प्रोटोकॉल मेकिंग फॉर्मूला, कैसे प्रोटोकॉल का सिलेक्शन, वो बेकार हो जाएगा। अगर ये है तो जैसा कि मैंने बताया, अगर थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर भी है तो काम कर जाए। तो सुजोग किस बेस पे काम करता है? सुजोग जितने लोग को पता है अपने अपने तरीके से बताए। सुजोग का कार्य करने का एनर्जी पे काम करता है, एनर्जी पे काम करता है ना। सुजोग एनर्जी को बैलेंस करता है ना, एनर्जी लेवल पे वर्क करता है। और और सुजोग एनर्जी को कैसे बैलेंस करता है उसका भी आंसर आ गया, है ना। अब एनर्जी को कैसे बैलेंस करता है तो उसके लिए क्या है, सिमिलरिटी।
है ना। जहां पे समानता होती है वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर इजीली हो जाता है, इजीली, है ना। जहां पे समानता नहीं होगा, आप किसी पार्टी में गए हैं, आप ना, हो सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति भी मिल गए, अनजान व्यक्ति, है ना, और उनसे परिचय हो रहा है, कहीं दूर गए हुए मुंबई, और वहां पे पार्टी में गए, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले घूम रहे हैं, कोई जान पहचान वाला मिल नहीं रहा था, फिर आपको लगा कि कोई जान पहचान का व्यक्ति मिला, है ना, जान पहचान कोई बिहार का व्यक्ति मिला, उससे बातचीत से लगा, उसके बात करने के तरीके से लगा, सब कुछ जो भी तरीका उनका लगा, पूछे उनसे कहाँ से हैं, बिहार से हैं, अच्छा हम भी बिहार से हैं, अच्छा बिहार से हैं, ठीक, एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो गया, थोड़ा सा, अब उनसे अपनापन जैसा फील हुआ। बिहार में कहाँ से हैं, बिहार में हम पटना से हैं, अरे पटना से तो हम भी हैं, आप बताइए कहाँ से, पटना में कहाँ से, और एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो गया, और नजदीक हो गया। पटना में कहाँ से हैं, पटना में कंकड़बाग से हैं, अच्छा, और एनर्जी का ट्रांसफर नजदीक हो गया। और जो यहाँ पे थे, अभी कुछ नहीं था, जानते भी नहीं थे एनर्जी का बिहार से थे, पटना से थे, कंकड़बाग में थे, पता चला कि कहाँ से, हम तो पीसी कॉलोनी में रहते हैं, सेक्टर जे में रहते हैं, वो बोला हम सेक्टर आई में रहते हैं, क्या हो गया, और भी नजदीक हो गया ना, सिमलटी कितना, अब लगेगा कि ना वो पहले पटना में उनसे मिले थे, ना वो रिलेटिव निकले एक दूसरे के, लेकिन चूंकि सिमिलरिटी मिल गई कि दोनों एक ही जगह से थे, एक ही एरिया से थे, एक ही मोहल्ला से थे, तो एनर्जी का ट्रांसफर इसीलिए बोला था कि जहां पे सिमिलरिटी होगी वहां पे एनर्जी ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। और हमारे उसी तरीके से सुजोक है, सुजोक दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सु प्लस जोक, सु मतलब हाथ होता है, और जोक मतलब पैर होता है, तो हम हाथ पैर से पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करते हो, तो हाथ भी हमारे बॉडी से सिमिलर होता है। उसी तरीके से चार पांच तरह की सिमिलरिटी होती है, जैसे कि वो व्यक्ति को मिला था कि बिहार से है, पटना से है, कंकरबाग से है, पीसी कॉलोनी से, बहुत सारा सिमिलरिटी जब मिला तब जाकर के उन लोगों का ऐसा एनर्जी ट्रांसफर होने लग गया कुछ देर बाद, कि वो कितने बड़े, है ना, कितना अच्छा रिलेशनशिप है उन लोगों का, कितने अच्छे दिनों से, कितने दिनों से एक दूसरे को जान रहे, ऐसा हो जाता है। तो इतना इफेक्टिव होता है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी भी कहाँ है पे, हाथों में। और हाथ के बारे में बता दूं आपको कि हाथ में, मैंने बोला कि हाथ को बार बार रोज देखिए, अच्छा बहुत सारे ये में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म में है, हाथ देखने का बड़ा प्रचलन है, चाहे जैसे भी देखो, प्रणाम करके देखो, सुबह सुबह हाथ देख करके कुछ मंत्र का उच्चारण किया जाता है, लोग मुस्लिम लोग रोजा पढ़ते हैं, तो बहुत सारे सभी जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोगों को हाथ देखने का प्रचलन किया हुआ है कि कुछ को तो दिखेगा, हाँ, कुछ तो दिखेगा, हाथ देखो, वो तो लग रहा था कि वो तो बनाया गया है, बट वो सिस्टम बनाया हुआ था कि देख देख करके समझ में आएगा, जितना देखोगे इसमें पूरा सृष्टि है इसी के अंदर, तो इस जितना देखोगे उतना कुछ मिलेगा, उतना ही प्राप्त करोगे, तो इसको रोज देखिए। हो सकता है कि आप प्रोफेसर पाल से ज्यादा कुछ आप भी कुछ अच्छा सर्च कर सकते हैं, आप भी को भी कुछ नया मिल सकता है, अभी भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है अभी भी जो छिपा हुआ है। और हाथी में क्यों सिमिलरिटी ज्यादा हुआ, है ना, बॉडी में कहीं भी सिमिलरिटी हो सकती है, जैसे कान भी सिमिलर है ना, पैर में भी सिमिलर है, लेकिन सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहाँ पे है, हाथ में है। और हम अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने शरीर में सबसे ज्यादा किस पार्ट को देखते हैं, आप अपने शरीर का किस पार्ट को देखते हैं, तो क्या हो, अपने हाथ को देखते हैं, अपने हाथ से ज्यादा किसी चीज को देखते हैं अपने शरीर में, नहीं देखते। प्रोफेसर पार्क जो सॉरी क्रिएटर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो आप बार बार आपके चेहरे के पास आएगा, और आप उसको देखेंगे और पहचान जाएंगे कि अरे, तो जो नए लोग हैं, हो सकता है कि इसमें ज्वाइन किए हुए, तो उनको भी आज उनका शरीर पुराने लोगों को तो दिखता ही है, नए लोग को भी दिखना चाहिए,
कैसे सिमिलर है बॉडी से? तो जिस तरह तरीके से आप दो पैर पे खड़ा होते हैं, खड़ा हो जाइएगा दो पैर पे, और दो हाथ हवा में होता है और सिर ऊपर की ओर, वैसे ही आप क्या कीजिए, बीच का जो दो फिंगर है उसको जमीन पे रखिए और अंगूठा ऊपर चला जाएगा और दो हाथ हवा में रह जाए ना। पहले मेरा देख लीजिए एक बार, अगर जो नए लोग हैं इस तरीके से रखिए जमीन पे, इस तरीके से जमीन पे रखें तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जो जमीन को टच करता है, मतलब कि टच करने से हो गया क्या कि हम जमीन पे कौन सा क्या टच करते हैं, पैर को टच करते हैं, पैर ही टच होता है ना खड़ा होते हैं तो। इसका मतलब कि ये जो है, जो एंड मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर हमारे पैर को रिप्रेजेंट करता है, और दो हाथ जो हवा में रहता है खड़ा होने के बाद। तो उसी तरीके से जब दो पैर पे खड़ा होते हैं तो दो हाथ, हमारा इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर क्या होता है, वो हवा में होता है, वो जमीन को नहीं सटता है, यानी कि ये हमारा हाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरिटी से आप पॉइंट के बिल्कुल नजदीक भी पहुंचते हैं, सिमिलरिटी से पहुंचते हैं ना नजदीक। तो आप सभी लोगों को आज से ये पता चल गया क्या, कि पैर का फिंगर कौन है और हाथ का फिंगर क्यों है, पता चला होगा। अभी पढ़ेंगे, बट इतना तो कम से कम पता चल गया कि पैर का फिंगर कौन है और हाथ का फिंगर कौन है। ये सिमिलरिटी तय कर दिया, बता दिया कि कौन पैर है, पैर से सिमिलर है ये, पैर जमीन में टच होता है तो पैर का फिंगर, और हाथ हवा में रहता है, और सिर ऊपर की ओर है, थोड़ा छोटा और मोटा ऊपर में भी। तो डायरेक्शन भी सेम है, और साइज भी देखिए, साइज की भी सिमिलरिटी है। पैर वाला, पैर जो है थोड़ा सा हमारे हाथ से थोड़ा लंबा होता है, तो हमारा इंडेक्स फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, और इन दोनों के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ना। किसी किसी का इंडेक्स और रिंग बराबर भी होता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में देखा जाए तो हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर बड़ा होता है, पैर बड़ा है हाथ से, इसलिए फिंगर भी बड़ा है। तो सेफ एंड साइज की भी सिमिलरिटी है ना। जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में करने पे भी। तीसरी सिमिलरिटी, कि हम जो बॉडी को फोल्ड करते हैं तो आगे की ओर फोल्ड होता है, आगे की ओर फोल्ड होता है, पीछे की ओर फोल्ड करते हैं तो जितना करना चाहे मैक्सिमम, जितना आगे होता है उतना पीछे नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम हाथ को आगे की ओर फोल्ड कर पाते हैं इजीली, जो हम पीछे करते हैं तो पीछे फोल्ड नहीं हो पाता है। यानी कि ये बताता है कि हमारे बॉडी जिस तरह से सिमिलर है, आगे की ओर मूव करता है, वैसे ही हमारा हाथ भी आगे की ओर मूव करता है। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट की सिमिलरिटी, है ना। मूवमेंट की सिमिलरिटी, जिस डायरेक्शन में हाथ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी भी मूव कर रहा है। ये सिमिलरिटी भी आपको पॉइंट से बिल्कुल नजदीक ले जाती है। कैसे ले जाती है? जो का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत लोग भूल गए होंगे बताना, है ना, जानेंगे। इससे पॉइंट के नजदीक पहुंचते, सिमिलरिटी नहीं है, एक्चुअली में आपको मैं कॉरस्पॉन्डेंस बता रहा हूं कि किसका पॉइंट कहाँ पे आएगा इस सिमिलरिटी के जरिए। यदि जो आगे की ओर मूव कर रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट, एक साइड सॉफ्ट पार्ट, एक भी एक सिमिलरिटी है, एक साइड सॉफ्ट पार्ट है और एक साइड हार्ड पार्ट है, एक साइड सॉफ्ट है, तो ये भी एक सिमिलरिटी है ना। इसको हम लोग सुजोक की भाषा में, एक्यूप्रेशर की भाषा में इसको हम लोग यांग इन की सिमिलरिटी बोलते हैं, यांग एंड इन की सिमिलरिटी, है ना। एक साइड वाइट सॉफ्ट पार्ट और एक साइड हार्ड पार्ट, है ना। हमारे बॉडी में पूरा एक साइड सॉफ्ट पार्ट है और एक साइड हार्ड पार्ट है। इसके भी बहुत पीछे बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो मैं आगे चल करके बताऊंगा आप लोग। तो सॉफ्ट पार्ट हमारे तरफ मूव करता है बॉडी, और हार्ड पार्ट तरफ मूव नहीं करता। तो यहाँ भी सॉफ्ट पार्ट तरफ मूव मूव कर रहा है
और हार्ड पार्ट तरफ मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब पॉइंट के बिल्कुल और भी नजदीक आ रहे हैं कि आपका जो सॉफ्ट पार्ट का ट्रीटमेंट करना होगा। अगर ये पैर है, हम लोगों ने इसको पैर समझा था, और ये हाथ है, तो पैर में भी सॉफ्ट पार्ट है और हार्ड पार्ट है। तो अगर सॉफ्ट साइड अगर पेन हो रहा है किसी को, तो सॉफ्ट साइड प्रेशर देंगे, और किसी को हार्ड साइड पेन हो रहा है पैर में, तो हार्ड साइड प्रेशर देंगे। ये आपके पॉइंट के नजदीक, सिमिलरिटी से आप पॉइंट के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। और देख, एक और सिमिलरिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट की सिमिलरिटी। अभी हम लोगों ने समझा कि ये दो पैर है और ये दो हाथ है। आपके हाथ में कितने ज्वाइंट है? मेजर मेजर कितने हो? वन ज्वाइंट, टू ज्वाइंट एंड थ्री ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट थ्री ज्वाइंट, वन टू थ्री। फर्स्ट रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। तो आपका यार, आपके हिसाब से ये आपका हाथ हो गया। तो इस हाथ में भी तीन जोड़ हैं, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट एंड थर्ड ज्वाइंट। क्या आपको बताना पड़ेगा कि रिस्ट ज्वाइंट कौन सा है और शोल्डर ज्वाइंट कौन सा है, कि आपको पता चल गया? अगर सिमिलरिटी पता चल गया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रिस्ट का कौन होगा, एल्बो का कौन होगा और शोल्डर का कौन होगा। पता चल गया कि नहीं चल गया? किसी को, कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता चला कि रिस्ट का कौन है? जो हवा में है, जो हवा में है, वहां से फर्स्ट ज्वाइंट हमारा रिस्ट ज्वाइंट है। तो फिंगर भी जो हवा में है, एक तो हमारा ट्रंक से कनेक्टेड है और एक हवा में है। तो जो ट्रंक से कनेक्टेड है वो हमारा शोल्डर है, और जो हवा में है वो हमारा रिस्ट, और जो बीच में ज्वाइंट है वो हमारा एल्बो है। तो यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट हो गया क्या? ये हमारा रिस्ट ज्वाइंट, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट और ये शोल्डर ज्वाइंट, है ना, तीन ज्वाइंट हाथ में। तो ज्वाइंट की भी सिमिलरिटी है। पैर में भी तीन ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। एंकल, जिस पे हम खड़ा हुए थे, तो एंकल ज्वाइंट हो गया। और जो बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, बॉडी पार्ट से कौन सा ज्वाइंट कनेक्टेड है? हिप ज्वाइंट कनेक्टेड है। हिप हमारा ट्रंक से कनेक्ट है, ट्रंक से। तो वो क्या हो गया? वो हिप ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रंक पार्ट से कनेक्टेड हमारा कौन कौन सा ज्वाइंट होता है? शोल्डर होता है, हाथ में शोल्डर, और पैर में हिप। तो ये हिप का ज्वाइंट हो गया। जब हम पैर पे खड़ा हुए थे, तो सबसे पहला पैर खड़ा हुए तो सबसे पहला ज्वाइंट कौन आएगा? एंकल ज्वाइंट आएगा, सबसे पहला ज्वाइंट, है ना। एरी के जस्ट ऊपर, एरी जिसपे आप खड़ा हुए, उसके बाद कौन सा ज्वाइंट आया? एंकल ज्वाइंट आया। और बीच में कौन सा ज्वाइंट है? नी ज्वाइंट है। और ऊपर में हमारा शोल्डर, हिप ज्वाइंट। तो अगर आप सिमिलरिटी को ठीक से समझेंगे तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका हिप जॉइंट का पॉइंट कौन सा है, नी जॉइंट का कौन सा है, एंकल जॉइंट का कौन सा है, एल्बो का कौन सा है, शोल्डर का कौन सा है। किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर आपने यांग इनकी सिमिलरिटी समझ ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अगर घुटना में दर्द है, तो अगर हार्ड पार्ट तरफ घुटना में दर्द है तो कहाँ दबाना है, अगर सॉफ्ट पार्ट में घुटना में दर्द है तो कहाँ दबाना है। बताने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये जो चार पांच तरह की सिमिलरिटी है जो आपके पॉइंट्स के बिल्कुल नजदीक लाने का काम करती है, तो प्रोफेसर पार्क जो सर का सिस्टम जो हम सभी लोग को प्रोफेसर पार्क जो सर ने दिया, कुछ पिक्चर के जरिए भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ डायरेक्शन, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, कि ये हमारा हाथ है ना। तो यहाँ पे ये हमारे हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये पैर हो गया, ये पैर है ना, जो पैर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन की सिमिलरिटी है, और सिर ऊपर की ओर है यहाँ पे, ये सिर होता है, हेड। तो ये फिंगर हैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट। ये फर्स्ट सिमिलर, डायरेक्शन का सिमिलर। एंड सेफ इन साइज भी जब आप देखेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, कि पैर का जो सबसे ऊपर में अगर हम अंगूठा की बात करें, तो इसका सेफ साइज है ना, हमारा हेड से सिमिलर है, ये भी छोटा और मोटा है। एंड हाथ जो हमारा है, वो पैर के अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो हमारा हाथ भी पैर के अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है, तो ये साइज की भी सिमिलरिटी है। तो और पैर का फिंगर क्या है, थोड़ा सा हाथ से निस्बत थोड़ा सा लंबा है, तो ये भी हमारा थोड़ा सा। तो ये सभी सिमिलरिटी है जो आपको पॉइंट के बिल्कुल नजदीक लेके जाती है। और ये जितना अच्छा कंसिस्टेंस रहेगा, पैर ही क्यों आया, क्यों मिडिल फिंगर में ही आया, इसमें क्यों नहीं आया, इसमें क्यों नहीं आया। तो जब कोई पूछे तो आप इसको इस तरीके से उसको आप समझा सकते हैं, है ना, आपके पास कंसिस्टेंस होना चाहिए समझाने का। नंबर ऑफ सिमिलरिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग पार्ट्स है ना, तो ये एक पार्ट पांच, ये हमारा बीच में ट्रंक पार्ट है ना, और ये हमारा बीच में ट्रंक पार्ट, ट्रंक पार्ट। एंड ये हमारा 3 नंबर और 4 नंबर है ना, 3 नंबर। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा लिम्स है, जो 5 भुजाएं जो निकली हुई है ना, 1 2 3 4 5। ये ट्रंक पार्ट से 5 भुजाएं निकली हुई है, यहाँ पे भी, हाथ में भी और बॉडी में भी। हाथ में एक ये हो गया, एक हाथ हो गया, इधर हो गया ये, और ये ऐसे ही एक ट्रंक पार्ट हो गया हमारा, ट्रंक। और एक इधर हेड के लिए निकला हुआ है, और ये 4 यहाँ पे निकला हुआ। तो नम पार्ट्स भी लगभग जो है वो सिमिलर हैं, है ना, हमारे बॉडी से। और जो ऐसा कि मैंने बताया था कि ज्वाइंट की भी सिमिलरिटी है ना, जब हम पैर पे खड़ा होते हैं, ये हमारा, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि ये पैर है, पैर जिसपे हम जमीन पे खड़ा होते, वैसे यहाँ पे भी पैर है, जो जमीन पे फर्श पे हम लोग खड़े हैं, है ना। और जब हम ऊपर जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट ज्वाइंट हमारा एंकल ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट, जो हमारी, ये भी हमारा एंकल ज्वाइंट। सेकेंड ज्वाइंट हमारा नी ज्वाइंट है, तो सेकेंड में हमारा नी ज्वाइंट आता है, तो यहाँ पे भी हमारा नी ज्वाइंट है ना, सेकेंड में नी ज्वाइंट है यहाँ पे। तो जिससे फर्श से जैसे ही ऊपर गए, तो हमारा एंकल आया, उसके बाद नी आया, बोथ नी। एंड जो हमारा ट्रंक से कनेक्ट, हमारा ट्रंक पार्ट से जो कनेक्टेड है बॉडी, वो हमारा ट्रंक पार्ट से, ये हमारा हिप ज्वाइंट, हिप यहाँ पे भी है। तो कितना अच्छे से ये इसको याद करना, कितना ही इतना इजी है, कितना आसानी से अगर आप समझ सकते हैं इस चीज को, फिगर को, तो आसानी से समझ सकते हो। वैसे ही अगर ये हाथ है, तो हवा में तो सबसे फर्स्ट ज्वाइंट हमारा क्या आता है, सबसे फर्स्ट ज्वाइंट हमारा
रिस्ट का आता है तो ये हमारा रिस्ट का ज्वाइंट हो गया, ये भी रिस्ट का आ गया। कलाई, है ना, ये हमारा एल्बो, यह हमारा रिस्ट था, एल्बो था। और यहाँ पे हमारा शोल्डर, शोल्डर। तो जिस तरीके से हाथ में, तो ये सभी चीजें जो है बहुत ही आसान हो जाती है इस तरीके से, है ना। हम लोग नी का ट्रीटमेंट करना हो तो आज हो सकता है कि जो नए लोग हैं इस ग्रुप में, है ना, जो आज फर्स्ट टाइम सुजोग को देख रहे हैं, तो आप जो आज नी का पॉइंट दबाइएगा, वही नी का पॉइंट मैं 10-15 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी वही नी का पॉइंट दबाता हूँ। आप जो शोल्डर का पॉइंट, किसी को शोल्डर में पेन है तो आप जो शोल्डर का पॉइंट दबाइएगा, वही शोल्डर का पॉइंट मैं भी यूज करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप अभी दबाएंगे तो उतना फायदा नहीं करेगा जितना हम दबाएंगे, तो जो एक्सपर्ट है वो दबाएंगे तो फायदा करेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ नहीं है। उस के पीछे क्या रीजन है? चेतना, कि मैंने नंबर ऑफ पेशेंट ठीक किए हुए, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई है, मुझे पता है यहाँ दबाएंगे और शोल्डर ठीक होगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस है उससे भी पेशेंट का दर्द, पेशेंट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आप भी अगर वही चेतना के साथ आज से, अगर किसी आपके घर में कोई वैसे व्यक्ति हो, है ना, जिनको प्रॉब्लम है घुटने का, हिप का, एंकल का, रिस्ट का, एल्बो का, तो आप जरूर अभी से, है ना, उनको दबाइए और उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ दबाइए। और आप जरूर पाएंगे कि आपका, आपने जो दबाया था उससे उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला, और वो काफी अच्छा फील करेंगे, काफी आराम फील करेंगे। उसी तरीके से ये हमारा हेड जो था, हमारा हेड का लिए जो फिंगर है हमारा, वो भी बता ही देते हैं। जो ये हमारा थंब है, थंब, तो थंब का ये हमारा फर्स्ट ज्वाइंट है, जो नेक, अपर नेक ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये नेक ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है, इस, सॉरी, अपर नेक ज्वाइंट ये होगा ना, ये ना, इसके लिए यहाँ यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होगा। ये बिल्कुल इसके सिमिलर है। एंड ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है हमारा, वो सिमिलर किससे हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा। तो किसी को गर्दन में दर्द है ना, गर्दन में दर्द है, तो किससे ट्रीटमेंट करना होगा? अंगूठा का ऊपर, अगर स्कल से कनेक्टेड नेक के पास अगर किसी को पेन है तो कहाँ दबाना है? और अगर हमारा ट्रंक पार्ट से कनेक्टेड नेक में अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ दबाना है? और अगर दोनों के बीच में दर्द है तो कहाँ पे दबाना? तो यदि आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रॉब्लम रहता है, तो आप उनके साथ जरूर यूज कीजिए और उनको जरूर बताइए, जरूर समाधान होगा, जरूर उनको आराम मिलेगा और ठीक भी होगा। और आगे चल करके तो हम लोग सीखेंगे ही कि दर्द हो गया है तो दर्द का कंडीशन क्या है, किस कारण से बोन में दर्द है ना। दर्द के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको आराम मिल गया लेकिन फिर से वापस आ जाए, क्योंकि हो सकता है डिस्क में स्पेस हो गया है, बल्ज हो गया है, ऑस्टियोफाइट्स हो गया है ना, बोन इन अनबैलेंस हो गया है। तो सबके अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आगे चल करके आएंगे, है ना। तो उन सभी लेवल पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम सभी लोग उस लेवल पे प्रोटोकॉल बना सकते हैं। मसल्स के लिए में पेन हो गया है तो उसके लिए हमें क्या करना है? बोन में पेन हो रहा है, बोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है गर्दन में, उसके कारण दर्द हो रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है? नर्व कंप्रेशन हो गया है गर्दन, क्योंकि गर्दन के दर्द का बहुत सारे रीजन हो सकता है।
हड्डियों के कारण में, हड्डियों में डिजनरेशन आ गया, उसके कारण भी हो सकता है। हमारे मसल्स में प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। हमारे डिस्क में प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। हमारे नर्व में प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। तो सभी का अलग अलग सॉल्यूशन के साथ, ये तो हो गया बेसिक पॉइंट हो गए जिसको दबा के आप आराम ले सकते हैं। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को भी हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और कल भी आप लोगों का फ्री क्लासेस है, और आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा कल भी, ताकि जो हम लोग के पास जो अपग्रेडेशन है और भी आप लोगों को अपग्रेड कर पाए। और जो भी लोग सीएडी नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन से, नेशनल इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, हमारे यहाँ से किए हुए हैं, आप सभी लोग भी ये जितने भी दिन क्लास होगा सुजोग का, आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही नए तरीके से हम लोग सुजोग को सीखेंगे, बहुत एडवांस तरीके से सीखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सीखने के बाद जो भी, अभी भी आप पेशेंट को ठीक कर पा रहे होंगे, लेकिन आप सीखने के बाद अपने पेशेंट को काफी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से आप ठीक कर पाएंगे, और सफलता अच्छे से प्राप्त होगा। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 8 बजे, है ना? मिले ना? और भी पढ़ना है? और पढ़ना है? नहीं ना, कल पढ़ेंगे। ओके, कल मिलते हैं हम लोग फिर 8 बजे। स्माइल लाइन्स।